सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कुछ छोटी छोटी ऑनलाइन कहानियां हमारे दिल पर इतना गहरा असर छोड़ जाती है। आज हम ऐसी ही एक वायरल कहानी की बनावट को समझेंगे। देखेंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है कि इतना इमोशनल असर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होती है एकदम एक झटके के साथ। एक फोन कॉल, एक माँ की घबराई हुई आवाज, और हमारा हीरो हल्कू सीधे एक पर्सनल क्राइसिस के बीच में आ जाता है। यहीं से, इस संकट के साथ ही कहानी का असली दिल धड़कना शुरू होता है। हल्कू अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे दौराहे पर जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो शायद ही कोई लेना चाहेगा। देखिए, यहाँ पर दो जिम्मेदारियों का सीधा टकराव है, एकदम साफ। एक तरफ है परिवार की पुकार, जहाँ पिता की जिंदगी का सवाल है, और ठीक ठीक उसी पल दूसरी तरफ से आती है देश की पुकार, जहाँ न जाने कितनी जिंदगियां दांव पर लगी हैं। ये एक क्लासिक दुविधा है जिसे यहाँ बहुत ही जोरदार तरीके से पेश किया गया है। तो यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? किसे चुने, एक बेटे का फर्ज या फिर एक सैनिक का कर्तव्य? तो अब हल्कू इस नामुमकिन चुनाव का सामना कैसे करेगा? चलिए देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। और यहाँ मिलता है जवाब। हल्कू का फैसला बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक संकल्प है, एक प्रण है। ये वो पल है जहां वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति अपने कर्तव्य को चुनता है। अच्छा, इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, पर उसे समझने से पहले एक तकनीक के बारे में जानना जरूरी है। उसे कहते हैं फोर्थ वॉल ब्रेक। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। जब कोई किरदार कहानी से अचानक बाहर निकलकर सीधे हमसे यानी ऑडियंस से बात करने लगे। डिजिटल मीडिया में तो ये कमाल का काम करता है, एक तुरंत कनेक्शन बन जाता है। और ये कहानी इस तकनीक का इस्तेमाल देखिए कितने अनोखे तरीके से करती है। हल्कू अचानक कहानी से बाहर आ जाता है और सोशल मीडिया की भाषा में बात करने लगता है। वो सिर्फ देखने के लिए नहीं कह रहा, वो लाइक और सब्सक्राइब करने को कह रहा है ताकि हम उसकी मिशन में शामिल हो जाएं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये कहानी और असलियत के बीच की जो लकीर है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देता है। और जो देखने वाला है वो सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता, वो एक सक्रिय समर्थक बन जाता है, क्योंकि हर फैसले का एक नतीजा होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हल्कू के इस चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं, अच्छे भी और बुरे भी। देश के लिए नतीजा शानदार है, मिशन सफल, दुश्मन हार गए हैं, देश सुरक्षित है। हल्कू ने एक हीरो की तरह अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। लेकिन इस राष्ट्रीय जीत के शिखर पर एक व्यक्तिगत त्रासदी की खबर एक झटके की तरह आती है। और ये संवाद इस कहानी का सबसे तेज भावनात्मक मोड़ है, जहां जीत का जश्न एक पल में मातम में बदल जाता है। ये दिखाता है कि उस बलिदान की असली दिल दहला देने वाली कीमत क्या थी। और इन्हीं दिल को चीर देने वाले शब्दों के साथ कहानी खत्म हो जाती है। ये उस व्यक्तिगत नुकसान को रेखांकित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए चुकाया गया। एक बहुत ही शक्तिशाली और दुखद अंत, जो देखने वाले को बिल्कुल शांत, बिल्कुल निशब्द छोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी नाटकीय कहानी को बनाने के पीछे का मकसद क्या है? इसका मूल संदेश क्या है? चलिए अब इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। जब हम इस कहानी की संरचना को आराम से देखते हैं तो कुछ मुख्य विषय सामने आते हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहला वही क्लासिक संघर्ष, कर्तव्य बनाम परिवार। फिर आता है एक आदर्श सैनिक की छवि बनाना, जो देश को हमेशा हर चीज से ऊपर रखता है। ये इस विचार को भी मजबूत करता है कि असली वीरता जो है वो बड़े लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत त्याग में ही है। और हाँ, सबसे अनोखी बात, जैसा हमने पहले भी देखा, लाइक और सब्सक्राइब के जरिए देखने वाले को भी इस देशभक्ति के कार्य का हिस्सा बना लेना। तो आखिर में ये कहानी है क्या? असल में ये एक आधुनिक दंत कथा या फेबल की तरह काम करती है। जैसे पुराने जमाने की कहानियां हमें कोई ना कोई सीख देती थी, कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था, बिल्कुल वैसे ही ये छोटी सी वायरल डिजिटल कहानी भी देशभक्ति और त्याग के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट संदेश देने के लिए बनाई गई है। एक ऐसा संदेश जो आज की ऑनलाइन दुनिया में तेजी से फैल सके। और ये सारा विश्लेषण हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस तरह की छोटी, भावनात्मक और तेजी से वायरल होने वाली कहानियां जो हम रोज अपने फीड्स पर देखते हैं,
ये आज की डिजिटल दुनिया में हीरो होने का मतलब, यानी नायकत्व के हमारे विचारों को आखिर किस तरह से आकार दे रही हैं?